रात मुझे जानकारी मिली एआईसीसी की तरफ से कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जन के नेता, हमारे नेता, हम सभी के नेता राहुल गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी के द्वारा मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो उस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि मीडिया वाले साथियों का जो मुझे शुरू से साथ मिला है, आज ये मुकाम हासिल हुआ है लोगों की दुआ और मीडिया के साथियों ने जो मुझे शुरू से साथ दिया, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के बीच कम से कम अपनी इस खुशी को मिठाई खिलाकर मैं जो है उनके साथ शामिल हूँ। इसलिए आप सभी मीडिया वालों को मैंने बुलाया है। आपने एक छोटे से पद से लेके आज यहाँ तक नेशनल कोऑर्डिनेटर तक का जगह हासिल किया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से हैंडल करेंगे तमाम जिम्मेदारी को? जी, वो तो बिल्कुल सही कहा। छात्र राजनीति से हम यहाँ मौजूद रहे हैं। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, फिर माइनॉरिटी कांग्रेस, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हैं और शुरू से जनता के बीच संघर्ष करते हैं। जितने भी मुद्दे रहे हैं उसके खिलाफ हमने रोड पर प्रदर्शन किया है, रोड पर मौजूद रहे हैं लोगों के बीच में। तो आगे भी मेरी वही रहेगी कि पार्टी की जो रणनीति है या पार्टी की जो बातें हैं जो जनता के पास पहुँचनी चाहिए या जो जनता के हित की लड़ाई लड़नी है, उस पर जैसे शुरू से लड़ रहा था वैसे आगे भी मौजूद रहूँगा। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि आज कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस को फिर से वापस करना, कुछ स्ट्रेटेजी है खास करके माइनॉरिटी विंग को लेकर के, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है। तो क्या आप रणनीति बनाए हुए हैं कांग्रेस को के करीब मुसलमानों को करने के लिए? अगर आप फिलहाल के जो भी चुनाव अगर आप देखे होंगे, खासकर जो भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, ये कहीं कोई दो राय नहीं है कि माइनॉरिटी जो है कांग्रेस से दूर हुआ था। लेकिन आज माइनॉरिटी को हमको लगता है कि 2014 के बाद जो हालात बने थे, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, उसमें जैनिस्ट है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख हैं, सबको मिला के माइनॉरिटी होते हैं। लेकिन सभी की हालत बहुत बुरी है। इस देश में जो टारगेटेड पॉलिटिक्स किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को किया जा रहा है। माइनॉरिटी ये जान रही है कि 14 से पहले हम कितने सही तरीके से जी रहे थे। और आप माइनॉरिटी क्या बात की जाए, जो बहुसंख्यक भी हैं यहाँ के, वो भी आज भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी टारगेट हो रहा है, चाहे महंगाई से या बेरोजगारी से या जिस तरीके से हालात है उस पर वो भी टारगेट हो रहा है। हाँ, ये है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के कारण या जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, जो लोगों के बीच में जाता हूँ उनको मैं बात करता हूँ, उनसे ये कहता हूँ कि आज क्या हालात है, आज आपकी हालात क्या है। आज कहीं पर कोई बात आपके खिलाफ में कहीं ना कहीं देश में एक माहौल बनाया जाता है। अभी भी आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले ट्रेन में हादसा हुआ, उससे पहले गुरुग्राम में हादसा हुआ। तो ये एक टारगेटेड पॉलिटिक्स हो रही है, जानबूझकर ये टारगेट किया जा रहा है हर चीज़ों में। अब आप देख लीजिए कि फिलिस्तीन इजराइल के मामले को भी जानबूझकर उसको इस देश में लोग, जहां सरकार, केंद्र सरकार जो है फिलिस्तीन को मदद करने की बात करती है और उन्हीं के जो है पार्टी के लोग जो है अनर्गल बयान देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि माइनॉरिटी जो है वहाँ रहते हैं। तो ये समझना होगा। और आज जो हालात है देश के, धीरे धीरे मुझे क्या लगता है कि मुझे या और आप सभी मीडिया वालों को पता है कि आज जो माइनॉरिटी है वो धीरे धीरे घर वापसी की ओर है। मतलब वो कांग्रेस के साथ है। उसको ये पता है कि आज जो माहौल इस देश में, और सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं, बहुसंख्यक आबादी, आज जो रिसेंट में हिमाचल प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, या आने वाले जो 5 स्टेट में चुनाव है उसको भी आप ले लें। जिस तरीके से सर्वे बड़े बड़े नेशनल चैनल जो भाजपा की गुण गाते हुए नजर आते थे, आज वो ये सर्वे में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ वापस हो रही है, कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आज जो देश का जितना भी तबका, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। और हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से नेशनल कोऑर्डिनेटर हुए हैं, जो हम लोग को जिम्मेवारी दी गई है, और पश्चिम बंगाल का मैं इंचार्ज भी हूँ। इस नाते मुझे वहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए जिस तरीके से मुझे वहाँ काम करना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जो हमारी पार्टी की मैसेज है लोगों को जोड़ने का, जो एक माहौल इस देश का था गंगा जमुनी तहजीब, उसको बचाने का, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। डॉक्टर जमाल हसन उभरता हुआ नाम है कांग्रेस में, 2024 का चुनाव करीब है, आपको लगता है कि आप मुसलमानों को 2024 से चुनाव में कांग्रेस की तरफ रुझा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं पर आप असहमत मत रहिए। मैं मीडिया को कह रहा हूँ कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट का हमारा बिहार का है। और इस बात को मैं आज बता दूं कि मेरे जो कम से कम जो क्षेत्र जो आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और झंझारपुर और बेगूसराय, ये पाँचों की पाँचों सीट और 40 की 40 सीट यहाँ इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से जीतेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह से उब चुकी है। अगर माइनॉरिटीज़ के साथ जो है दोहरी राजनीति की जा रही है या उनको टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत संख्यक को छोड़ा नहीं जा रहा है, वो भी बेरोजगारी, महंगाई और सभी चीज़ों पर। मैं तो ये कहता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन वाले लोग या बीजेपी वाले लोग जो दावा ठोकते हैं कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर? देश को महंगाई की ओर ले जाने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, या भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, या जो विदेशी देश हमारे
पर आंख दिखा रही है, उसके लिए किस बिना पर वो चुनाव लड़ेंगे? जनता पूरी तरह से त्रस्त है और पूरा मन बना चुकी है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही आज मानते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है, लेकिन मैं कल भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनकर कांग्रेस के विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। आखिरी सवाल, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है और पार्टी आला कमान ने मौका दिया तो मैं तैयारी में हूँ। 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है मेरी। और मैं पार्टी आला कमान जानती है कि 2020 में भी मैंने दावा पेश किया था, लेकिन उस टाइम गठबंधन की वजह से ये सीट जो है दूसरी पार्टी में चली गई, सहयोगी पार्टी में। लेकिन इस बार तैयारी है, इंशाल्लाह आप सभी लोगों की दुआ रही और बाकी खुदा की मेहरबानी, ऊपर बैठे खुदा भगवान गॉड इन सब की मेहरबानी रही तो इंशाल्लाह 2025 में आपका भाई आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ेगा 2025 में विधानसभा में।